हेलो स्टूडेंट्स, हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा और रिवीजन करवाने वाले हैं। क्योंकि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको रिवीजन खुद को करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारा रिवीजन हम यहाँ पर आपको कराने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसको हम क्या रीड करेंगे, CN0। इसको रीड ऐसा किया जाता है। अगर आपके स्कूल के टीचर्स NC0 ऐसा रीड कर रहे हैं तो उन्हें कॉम्बिनेशन के बारे में या बायनोमियल के थ्योरम के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, CN0, CN1, CN2, एज इट इज CN3, और फिर यहाँ पर आएगा CN4, यहाँ पर आएगा CN5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, n-1 a की पावर की बात कर रहे हैं, n-2, n-3, तो यहाँ पर आएगा a की पावर में n-4, तो यहाँ पर आ जाएगा n-5। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं B1, B2, B3, ऑब्वियसली यहाँ B4 आएगा और यहाँ पर B5 आएगा। एज इट इज़ चलते जाएगा। और ये चीज़ें कहाँ से आती है हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देख के आइए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमने आपको इसको समेशन में लिखना सिखाया था कि इसको समेशन में हम लिखेंगे कैसे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये बायनोमियल थ्योरम था जो हम पढ़ रहे हैं। आगे हम आपको ये बताने वाले हैं कि इससे हम किसी का भी पावर कुछ भी क्यों ना रहे बायनोमियल में, हम उसको बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बायनोमियल थ्योरम। तो कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बताने वाले हैं। ये शॉर्टकट ट्रिक्स क्या होती है, ध्यान से सुनेंगे आप। ठीक है, रूल नंबर 1, अगर आपको इक्वल टू के इधर 1 दिखा तो आप n लिख देंगे। क्या बोला हमने आपको, अगर इक्वल टू के LHS में आपको 1 दिखा तो हम n लिख देंगे। ये बात समझ में आई। देखो भैया, हमें कहीं ना कहीं से कुछ भी हो जाए हमें 1 दिखना चाहिए। हमारा टारगेट क्या रहेगा, 1 देखना। हमें 1 दिखना चाहिए बस। ठीक है, अगर LHS में 1 दिख गया 1, तो हम RHS में n लिख देंगे। 1 दिखेगा तो n लिख देंगे। और अगर हमें यहाँ पर LHS में 1 नहीं दिखा तो हम RHS में 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ कहीं 1 दिख रहा है क्या, अगर हम ऐसे कर रहे हैं, यहाँ कहीं 1 दिख रहा है क्या, नहीं, तो हम लिख देंगे 1। ये बात समझ में आ गई, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे देखिए, 1 है, 1 तो दिख गया, तो क्या लिखेंगे, n। देखिए, क्या यहाँ पर LHS में 1 है, बिल्कुल है, ये रहा 1, तो RHS में हम लिख देंगे n। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों की बात करते हैं। क्या इन दोनों में 1 कहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। ये है आपके शॉर्टकट्स फॉर्मूला जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इतना ज़्यादा हेल्प करने वाले कि आपकी गर्लफ्रेंड भी आपको इतनी हेल्प नहीं करती होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं सो दैट आप चीज़ों को कनेक्ट कर सके। कैसा एग्जाम्पल, देखिए, अगर C20 ऐसा कुछ दिखा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1। ये बात समझ में आई। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको चीज़ें बताते हैं कि ये होगा कैसे। मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें a + b की पावर 2 हमें दे दी गई है और इसका आंसर हम सभी को पता है, लेकिन मजबूरी है, हमें बायनोमियल थ्योरम यहाँ पर लगाना पड़ेगा और सॉल्यूशन करके दिखाना पड़ेगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर अगर n है तो n n n, इतने जगह हमें n दिखा तो इतने जगह हम n की जगह 2 रखने वाले हैं। यहाँ देखिए, इसे कहते हैं समेशन, जैसा कि हमने आपको बताया था। अब देखिए, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारी हमेशा r = 0 तो यहाँ पर रहेगी। हर क्वेश्चन में हमें r = 0 ही लिखना है। अब ये क्या था बेटे, n, तो लिखे n। ये क्या है, 2, तो लिखेंगे 2। बात समझ में आ रही है, ये लिखे 2। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, n की जगह हम लिखेंगे 2। जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है। अगर यहाँ 3 होता तो n की जगह 3 लिखते, अगर यहाँ 4 होता तो n की जगह 4 लिखते। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, a लिखेंगे 2 माइनस r, अभी डिसाइडेड नहीं है, हम बताएंगे r की जगह क्या लिखना है। ठीक है, और b, r अभी नहीं लिखेंगे। इतनी चीज़ समझ में आ गई। हमने क्या किया, n को 2 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में 2 है तो हर जगह हमें 2 लिखना है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब देखिए LHS में यहाँ पर कहीं आपको r दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो एज इट इज़ r को हम छाप देंगे। ये हमने छाप दिया r को, बन गया आपका फॉर्मूला। अब शॉर्टकट्स हम यहाँ पर याद रखने वाले हैं। ठीक है, याद कैसे रखेंगे वो भी हमने आपको बता दिया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते जाइए। सबसे पहले हमारा जो ओपन, इस सिग्मा को जब हम ओपन करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या था, यहाँ देखेंगे C20। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा, A2 - 0
क्यों 0 लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर r की वैल्यू 0 है। देखिए यहाँ 0 आएगा, अगर यहाँ 0 आएगा तो यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ भी 0 आएगा। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा B0। इसके पीछे जो हमने फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है, वैसा ही यहाँ पर पुट करना है। प्लस C2 0 के बाद क्या आएगा? C2 1 आएगा और यहाँ पर A2 -1 हो जाएगा, ठीक है, A2 -1 बताया था हमने आपको। और यहाँ पर हो जाएगा B1 प्लस C2, देखो C0 C1, अब आएगा यहाँ C2, 2 - 0 2 - 1 तो यहाँ पर आएगा 2 - 2 और पावर रहेगी A की, ठीक है। B की पावर 0 थी, B की पावर 1 है और अब यहाँ पर आएगा B की पावर 2। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब हमें यहाँ पर C23 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि पावर यहाँ पर कितनी है? 2 है। 2 पावर है तो 2 पावर तक ही लिखना है। 3 पावर रहती तो 3 पावर तक हम लिखते। ये बात समझ में आ गई? अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो C20 इनमें से किसके जैसा दिख रहा है? वो इसके जैसा दिख रहा है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, C20 अगर CN0 है वो कितनी हो जाएगी? 1। मतलब n की जगह कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर n की जगह 2 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो इसके जगह हम लिखेंगे 1। अब देखो 2 - 0 कितना होता है? 2 होता है, तो a की पावर 2 ही हो जाएगी, ठीक है। अब b की पावर 0 वो कितनी हो जाएगी? इंटू 1, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 होने से वो 1 हो जाती है। अब C21 इनमें से किसके जैसा दिख रहा है? वो दिख रहा है इसके जैसे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? C21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि देखिए n की वैल्यू जो है वो यहाँ आ गई, तो यहाँ पर 2 है तो 2 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं इसके जगह 2। अब इसके जगह क्या लिखेंगे? a की पावर 2 - 1, 2 - 1 1 होता है, मतलब a की पावर 1, मतलब हम उसको लिख सकते हैं a। बात समझ में आ गई? आगे यहाँ पे b की पावर 1 है तो उसको हम क्या लिखेंगे? एज इट इज लिखेंगे, b ही बस लिखेंगे, ठीक है। अब C22 सेम है, तो यहाँ पर कौन सा कंडीशन बनेगा? वो कंडीशन है ये, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, ठीक है। इसके जगह क्या लिखा हमने? 1। अब इसके जगह क्या लिखेंगे? 2 - 2 0 होता है और a की पावर 0 कितनी हो जाएगी? 1, तो आएगा यहाँ 1, ठीक है। ये 1 लिख दिए, इनटू लास्ट में बचा b² तो लिखेंगे b²। अब देखिए भाई यहाँ पे बीच में इंटू लिख देते हैं। अब a² को 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा a²। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं a² प्लस आया ये आपका 2ab प्लस ये आ गया आपका b² आ गया a + b होल स्क्वायर। सर ये टूचियापा करने की क्या जरूरत थी? वो इसलिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं आने वाले हैं। आपको क्वेश्चंस थोड़े से टफ लेवल के आने वाले हैं। ऐसे पिद्दी से क्वेश्चंस यहाँ पर हमको नहीं पूछने वाले हैं, ठीक है। तो हमने आपको ये इसीलिए बताया ताकि आपके आत्मा को शांति मिल सके कि हाँ भैया बायनोमियल थ्योरम ऐसा ही कुछ होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 को ठीक इसी मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे और आपकी टेंशन को कम करके दिखाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।